मूवी के शुरुआत में एक कबीले को दिखाया जाता है जो एक जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे। इन्होंने जंगल के चारों तरफ शिकार करने के लिए बहुत सारे फंदे लगा के रखे थे और उनको मालूम था कि सुअर कहाँ पर जाके फंस सकता है। इसके बाद सुअर एक फंदे में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद सारे कबीले वाले मिलकर सुअर को काटने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक हमारे हीरो जगुआर पाऊ को झाड़ियों के पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है। असल में दोस्तों झाड़ियों के पीछे दूसरे आदिवासी थे। वो लोग पाऊ के सामने कुछ मछलियों को रखते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर से सिर्फ जाना चाहते हैं। उनके साथ बहुत सारे घायल लोग भी थे, जिसे देखने के बाद पाऊ पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दूसरे आदिवासी कहते हैं कि हमारा गांव तबाह हो चुका है और हम नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। इसके बाद पाऊ उनके साथ क्या हुआ है जानने के लिए उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक लेते हैं, जो कबीले के लीडर भी थे। इसके बाद आदिवासी लोग खाने को लेकर अपने कबीले में लौट आते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि कबीले के लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। रात में जब पाऊ सो रहा था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद हम कबीले के बाहर एक बहुत ही खूंखार आदिवासी को देख पाते हैं और उसके साथी भी झाड़ियों के पीछे मशाल लेके खड़े हुए थे। जिसके बाद पाऊ बाहर देखने के लिए आता है तो उसे कुछ मशाले और आदमी दिखाई देते हैं, जिससे इसको समझ में आ जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जिसके बाद पाऊ अपने फैमिली को लेके वहां पर से निकलने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक आदिवासी उनके ऊपर हमला कर देता है और पाऊ डट के मुकाबला करता है और उसे हरा देता है। इसके बाद पाऊ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और अपने बच्चे को लेके कुएं के सामने आता है और रस्सी के सहारे उन्हें नीचे भेजने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक आदिवासी पाऊ को देख लेता है और हड़बड़ी में पाऊ के हाथ से रस्सी छूट जाती है और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चा नीचे गिर जाता है, लेकिन वो लोग ठीक थे। इसके बाद आदिवासी आके पाऊ के ऊपर हमला कर देता है और वो चिल्लाने से पहले ही पाऊ उसे मार देता है। जिसके बाद पाऊ अपनी बीवी से कहता है कि मेरे फैमिली को बचाने के लिए मुझे जाना होगा, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि तुम मत जाओ, लेकिन पाऊ कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगा और तुम तब तक बच्चों के साथ यहीं पर छुपी रहना। इसके बाद पाऊ वहां पर से चला जाता है। इसके बाद पाऊ अपने कबीले के लोगों को बचाने के लिए खूंखार आदिवासियों से भिड़ जाता है, लेकिन वो हार जाता है और उसे भी सबकी तरह बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद पाऊ अपने पिता को सॉरी बोलता है क्योंकि वो सबको बचा नहीं पाया और इस बात को वही खूंखार आदिवासी सुन लेता है जिसके साथ पाऊ का लड़ाई हुआ था। जिसके बाद वो खूंखार आदिवासी पाऊ के पिता को उसी के सामने मार देता है और पाऊ को भी मार के बेहोश कर देता है। जब पाऊ की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके कबीले को जला के खाक कर दिया गया है और पाऊ ये भी देख पाता है कि उसके सामने वही आदिवासी लोग थे जिन्होंने मछलियां दी थी, उनको भी पकड़ लिया गया है। इसके बाद पाऊ कुएं की तरफ देखने लगता है, जिसे खूंखार आदिवासी भी देख लेता है। कुएं के अंदर रस्सी लटकी हुई थी, जिसे देख के खूंखार आदिवासी को भी शक हो जाता है। वो जब देखने के लिए जाता है तो पाऊ का परिवार पत्थरों के पीछे छुप जाता है, जिसके लिए खूंखार आदिवासी को कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद खूंखार आदिवासी रस्सी को काट के वहां पर से चला जाता है, जिसका मतलब था पाऊ के परिवार का अब ऊपर आना एकदम ही नामुमकिन था। इसके बाद कैदियों को नदी पहाड़ जैसे मुश्किल भरे रास्तों से होते हुए खूंखार आदिवासियों के ठिकानों पे ले जाया जाता है। वहां पर पहुंचने से पहले हम सरहद पर बहुत सारे लाशों को देख पाते हैं, जिसका मतलब था कि किसी इन्फेक्शन के कारण उनकी मौत हो गई थी। वहां पर हम एक छोटी बच्ची को भी देख पाते हैं जो खूंखार आदिवासियों से कहती है कि तुम और तुम्हारे कबीले का नाश बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसके बाद कैदियों को एक गाँव के अंदर लाया जाता है, जहाँ पर हम और भी कैदियों को काम करते हुए देख पाते हैं जिनकी हालत बहुत ही खराब थी। इसके बाद खूंखार आदिवासियों का लीडर एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर पकड़े हुए लड़कियों को बेच दिया जाता है, जिसका मतलब था दोस्तों खूंखार आदिवासी लोग कैदियों को बेचने का काम किया करते थे और पकड़े हुए लड़के आदिवासियों को सामने की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से इंसानों की बलि दी जा रही थी। इसके बाद पाऊ को भी बलि देने के लिए आगे लाया जाता है। पाऊ मरने ही वाला था कि तभी अचानक सूर्य ग्रहण हो जाता है और सभी लोग प्रार्थना करने लगते हैं। इसके बाद सारे कैदियों को एक खुले मैदान के अंदर लाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें छोड़ दिया गया है और तुम अपने कबीले में लौट जाओ। इसके बाद आदिवासियों का लीडर अपने बेटे को एक हथियार दे के मैदान के दूसरी तरफ झाड़ियों के पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद कैदियों को मैदान के दूसरी तरफ जाने के लिए दौड़ाया जाता है, लेकिन खूंखार आदिवासी लोग उनके ऊपर तीर भाले से हमला करना शुरू करते हैं, जिससे बहुत सारे कैदियों की मौत हो जाती है। इसके बाद पाऊ और उसका दोस्त भी दौड़ने लगता है, लेकिन तीर लगने की वजह से वो दोनों भी घायल हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद सरदार का बेटा पाऊ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पाऊ का दोस्त उसे मार के गिरा देता है। जिसके बाद सरदार का बेटा पाऊ के दोस्त को मार के पाऊ को भी मारने के लिए आगे जाता है। वो पाऊ को मारने ही वाला था कि तभी अचानक पाऊ तीर के टुकड़े से उसके गले को काट देता है और सरदार के बेटे की मौत हो जाती है। जिसके बाद पाऊ झाड़ियों के पीछे से भाग जाता है और एक बड़े से पेड़ के ऊपर जाके छुप जाता है। वही दूसरी तरफ सरदार अपने बेटे के लाश को देख के बौखला जाता है और पाऊ को मारने के लिए अपने साथियों के साथ उसके पीछे जाता है, लेकिन बहुत दूर तक खोजने के बाद भी पाऊ नहीं मिलता है। लेकिन तभी अचानक सरदार की नजर अपने आदमी के पीठ के ऊपर लगे हुए खून के ऊपर जाता है। सरदार को समझ में आ जाता है कि पाऊ यही कहीं पर पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। जिसके बाद सरदार पाऊ को खोजने के लिए अपने आदमियों को चारों तरफ भेज देता है। वही दूसरी तरफ पाऊ जिस पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था वहाँ पर एक जगुआर हमला कर देता है। पाऊ अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है और जगुआर भी उसके पीछे आता है, लेकिन तभी अचानक सरदार का एक आदमी बीच में आ जाता है और जगुआर उसे नोच खाता है और पाऊ अपनी जान बचा के वहाँ पर से भाग जाता है। लेकिन
लेकिन आगे एक झरने के पास जाके रास्ता खत्म हो जाता है और पाऊ के सामने कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके सामने सरदार और उसके आदमी खड़े हुए थे। इसके बाद पाऊ वहां पर से कूद जाता है और बहुत ही मुश्किल से उसकी जान बचती है। किनारे के ऊपर आने के बाद पाऊ सरदार और उसके आदमियों को ललकारता है। असल में दोस्तों पाऊ अपने जंगल के अंदर पहुंच गया था। पाऊ कहता है कि ये मेरा जंगल है, यहाँ पर मैं बड़ा हुआ हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो यहाँ पर आके दिखाओ। जिसे सुनने के बाद सरदार का एक आदमी कहता है कि हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। असल में दोस्तों उस आदमी को उस छोटी सी लड़की की बात याद आ रही थी, जो कह रही थी जल्द ही तुम और तुम्हारे आदमियों का नाश हो जाएगा। जिसके बाद सरदार अपने आदमी को मार देता है और एक एक करके झरने से नीचे कूदने लगता है। झरने के नीचे कूदने के बाद कुछ आदमियों की मौत हो जाती है और जो बचते हैं वो किनारे के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद पाऊ फिर से जंगल के अंदर दौड़ता है और एक दलदल के अंदर जाके फंस जाता है। पाऊ बहुत ही मुश्किल से दलदल के अंदर से निकलता है और उसके पूरे शरीर पे काले रंग का कीचड़ लग जाता है। जिसके बाद पाऊ को महसूस होता है कि ये जंगल उसका है, यहीं पर वो बड़ा हुआ है और इस जंगल के अंदर उसे कोई भी नहीं मार सकता। जिसके बाद पाऊ एक एक करके सारे खुखार आदिवासियों को मारने लगता है। किसी के ऊपर मधुमक्खी छोड़ देता है और किसी को मेंढक के जहर से। इसके बाद पाऊ का सामना उसी खुखार आदिवासी से होता है जिसने पाऊ के पिता को मारा था। उन दोनों के बीच में एक हथियार पड़ा हुआ था। जिसके बाद खुखार आदिवासी पाऊ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पाऊ उस हथियार से खुखार आदिवासी को मार देता है। लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगता है और पाऊ को याद आता है कि उसके बीवी बच्चे अभी भी कुएं के अंदर फंसे हुए हैं। वही दूसरी तरफ कुएं के अंदर पानी भरने लगता है और उसके बीवी को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। जिसके बाद पाऊ दौड़ते हुए कुएं के पास आता है। जिसके बाद उसकी बीवी कहती है कि हमें यहाँ पर से निकालो, लेकिन तभी भी 3 खुखार आदिवासी पाऊ के पीछे लगे हुए थे। इसके बाद 2 आदिवासी पाऊ के बीवी बच्चे को देख लेते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं और सरदार पाऊ के पीछे जाता है। एक जगह पर जाके पाऊ रुक जाता है और सरदार तीर से पाऊ के ऊपर हमला करता है। तीर पाऊ के दिल के थोड़ा ऊपर जाके लगता है। जिसके बाद पाऊ उस तीर को निकाल लेता है और सरदार को जंग के लिए ललकारता है। इसके बाद सरदार अपने चाकू को निकालता है और पाऊ को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक फंदे से जाके टकराता है और कुछ नुकीली लकड़ियां के उसके शरीर के आर पार हो जाती है। असल में दोस्तों ये वही फंदा था जिसे कबीले के लोग सुअर का शिकार करने के लिए यूज किया करते थे। इसके बाद पाऊ समुद्र के किनारे की तरफ जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है और 2 खुखार आदिवासी भी उसके पीछे आता है, लेकिन पाऊ को मारता नहीं है और सामने की तरफ देखने लगते हैं। सामने की तरफ बहुत ही बड़े बड़े यूरोपियन जहाज थे, जिसमें से बहुत सारे आदमी नाव की मदद से टापू की तरफ आ रहे थे। इसके बाद पाऊ फिर से कुएं की तरफ जाता है और अपने बीवी बच्चे को निकाल लेता है और उसके परिवार की जान बच जाती है। मूवी के एंड में हम पाऊ और उसके बीवी को देख पाते हैं जो जहाजों को देख रहे थे। जिसके बाद पाऊ की बीवी कहती है कि क्या हमें उनके पास जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद पाऊ कहता है कि हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। असल में दोस्तों ये लोग यूरोपियन इन्वेडर्स थे जिन्होंने इस टापू के ऊपर कब्जा कर लिया था और क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ पर अमेरिका की स्थापना की थी। और पाऊ का कबीला मायन सभ्यता थी जो यूरोपियन से पहले यहाँ पर रहा करती थी। इसके बाद पाऊ अपने परिवार को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं।